नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, इसलिए गांव देखने में बहुत सुंदर लगता था। उसी गांव में एक भोली नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति भोला, उसका बेटा अमित और उसकी बहू अमृता थी। उसका पति भोला गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता था और उसका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। भोली की बहू अमृता को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर रोज़ नए नए व्यंजन बनाती रहती थी, जो पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आते थे। फिर अमृता सबके लिए खाना परोसती है। बेटी अमृता, आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ अमृता, मेरा तो मन कर रहा है कि बस खाता ही जाऊं। एक दिन भोली की एक सहेली उससे मिलने के लिए घर आती है और उससे कहती है, क्या बात है भोली, आजकल तुम दिखती ही नहीं हो और कितने दिन हो गए तुम सत्संग में भी नहीं आई हो। कुछ नहीं मीना, बस तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकली। फिर भोली अपनी बहू को आवाज़ देते हुए कहती है, अमृता बहू, कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। थोड़ी देर बाद अमृता चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेकर आती है। चाय पीने के बाद भोली की सहेली कहती है, अरे भोली, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर थोड़ा हंसते हुए कहती है, अगर मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती तो मैं पक्का उसे एक ढाबा खोल देती। इतना कहकर मीना चली जाती है। फिर शाम को जब अमित घर आता है तो अमृता उससे कहती है, सुनो अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अमृता, कहो। वो अमित, आज मांझी की सहेली मीना आंटी घर पर आई थी। उन्हें मेरे बनाए हुए स्नैक्स बहुत अच्छे लगे। अच्छी तो लगनी ही थी, आखिर तुमने जो बनाई थी। नहीं अमित, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है अमृता? वो अमित, मीना आंटी कह रही थी अगर उनकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती तो वो जरूर उसे एक ढाबा खोल देती। अरे अमृता, तुम भी किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हें तो पता है कि मीना आंटी कैसी है। हाँ अमित, मैं जानती हूँ, पर उनकी बातें सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया है कि वो जो घर के बाहर थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है, क्यों ना मैं वहां पर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूं। वो तो ठीक है अमृता, पर घर के लिए खाना बनाना और दुकान के लिए खाना बनाना दोनों अलग बातें हैं। क्या तुम घर और दुकान दोनों एक साथ संभाल पाओगी? हाँ अमित, अगर तुम साथ दोगे तो मैं संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं सुबह माँ बाबा से बात करता हूँ। फिर अगले दिन भोली और उसका पति चाय पी रहे होते हैं तो अमित उनके पास जाता है और कहता है, माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात करनी है तुम्हें? माँ बाबा, वो अमृता कह रही थी कि वो जो घर के पास खाली जगह पड़ी हुई है, वो वहाँ पर अपनी छोटी सी खाने की दुकान खोलना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अमित, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे भी अमृता बहू को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। दुकान खोलने से उसका ये शौक भी पूरा हो जाएगा और उसे पूरा दिन खाली भी नहीं बैठना पड़ेगा। फिर थोड़े ही दिनों में दुकान बनकर तैयार हो जाती है और दुकान खोलने के पहले दिन कुछ जान पहचान के लोगों को बुलाया जाता है और अमृता उन सबको अपनी दुकान में बने हुए व्यंजन परोसती है, जो सबको बहुत ही पसंद आते हैं। खाना खाने के बाद मीना आंटी कहती है, अमृता बहू, एक प्लेट कितने की है? अरे नहीं मीना आंटी,
आज मैं आप सबसे पैसे नहीं लूँगी। फिर बिरजू अंकल अमृता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बिटिया सच में तुम्हारा बनाया खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा आप बताओ कि एक प्लेट कितने की है? अरे अंकल, मैंने अभी तो कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। पर बिटिया मुझे तो खाना घर पर लेके जाना है, तो उसके पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे ना। फिर बिरजू अंकल 2 प्लेट खाने की लेते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। फिर सभी कुछ ना कुछ खरीद कर घर के लिए लेकर जाते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अमृता की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। लोग दूर दूर से अमृता की दुकान पर खाना खाने आने लगे थे, क्योंकि अमृता की दुकान पर कम पैसों में बहुत ही अच्छा भोजन खाने को मिलता था। दुकान पर ग्राहक ज़्यादा होने के कारण अमृता की सास भी अब उसके साथ हाथ बटाने लगी थी। फिर एक दिन अमृता की सास उससे कहती है कि तुमने अपने खाना बनाने के गुण से बहुत अच्छी पहचान बना ली है। अमृता बहू, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी अपनी सहेलियों से मिलती हूँ तो उनसे मुँह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। अगर आप लोग साथ ना देते तो मैं जहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। उन्हें बीच में टोकते हुए अमित कहता है, अगर तुम दोनों सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो हम खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर पूरा परिवार बैठकर खाना खाने लगता है।